हाय, वेलकम टू बॉलीवुड चलते चलते विद शशि वाडिया। हम सीधे मेन चैप्टर पे आते हैं। फर्स्ट फिल्म और फर्स्ट मेकर दादा साहेब फाल्के। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि 1898 से लेके 1912 तक की जो फिल्म यात्रा अपनी थी वो तुतक जा रही थी। मतलब छोटी छोटी फिल्में बन रही थी जिसका कहीं पे भी हम नोट नहीं कर सकते थे कि ये फिल्म बन गई। उन दिनों मतलब हमारे जो दादा साहब फाल्के हमने कहा उनका अपना एक करियर, मतलब नॉट फिल्म लाइन। वो खुद 42 साल के हो चुके थे लेकिन उनका कोई करियर सेट नहीं हुआ था। उन्हें एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। उन्होंने कई काम किए। उन्होंने जे आर्ट स्कूल से पेंटिंग की ट्रेनिंग भी ली थी, फोटोग्राफी भी सीखे थे, ट्रिक फोटोग्राफी भी सीखे थे, बड़ौदा जाके कुछ और भी ट्रेनिंग ली थी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस भी पार्टनरशिप में खोली थी जो बंद भी कर दी। आखिर इसी असमंजस में उन्होंने एक इंग्लिश फिल्म देखी, क्रिसमस 1910, क्रिसमस 1910। बार बार देखी। देखते देखते उन्हें लगा कि इस फिल्म में है या इंग्लिश फिल्मों में है, वो हमारी हिंदी फिल्मों में क्यों नहीं आता। अगर कहानी की बात है तो कहानियों का भंडार है हमारे भारत में। तो हम इस तरह से ऐसी बड़ी फिल्में क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने अपने दोस्तों से लोन ली, अपनी एफडी तुड़वाई, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को तुड़वाई और पैसे जमा करके वो सीधे लंदन पहुँचे। ऐसा नहीं था कि लंदन में उनका स्वागत रेड कारपेट से हुआ, आइए साहब आइए। नहीं नहीं, तब वो साहब भी तो नहीं थे। वहाँ उन्होंने मेकिंग वालों को, फिल्म मेकिंग वालों से मिलने की कोशिश की लेकिन किसी ने उनको खड़ा नहीं किया। जैसे अभी के स्ट्रगलर्स कैसे घूमते, सबको पता है। स्ट्रगल की बात करते हैं तो ये तो पैसे लेके गए थे लेकिन ना, क्या करें, मतलब थक गए। लेकिन कहते हैं ना कि अगर शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो, दिल से किसी को चाहो, किसी चीज़ को चाहो, किसी चीज़ को करना चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बस उस कायनात का नाम था मिस्टर विलियम। मिस्टर विलियम से उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं जोश तुम में देख रहा हूँ ना, चलो मैं तुम्हें मिलाता हूँ। उन्होंने फिल्म मेकिंग में, मतलब लंदन में जो मेकिंग चल रही थी ना, प्रैक्टिकल स्टूडियो में जाकर, लेब में जाकर सब इनको दिखाया। स्पेशली इनको ट्रिक फोटोग्राफी भी दिखाई। वो सारी चीज़ें जहन में उन्होंने भर ली और अपने पैसों से वो कैमरा खरीदा, खुद का इक्विपमेंट खरीदे, खुद के लैब इक्विपमेंट, कुछ साउंड की चीज़ें, कुछ लाइटें, वो सारी चीज़ लेके वो पूरे चीज़ों के साथ वापस इंडिया आ गए। आते ही उन्होंने अपनी फैमिली के साथ 2-3 छोटी छोटी फिल्में बनाई। आप कहेंगे नेपोटिज्म तब से स्टार्ट हो गया, अपने लोगों को ही फिल्म में डालो, है ना। ना, मजबूरी थी। किसको कन्विंस करे ना, इतना टाइम भी तो नहीं था। वो जो छोटी छोटी फिल्म उन्होंने बनाई वो उन्होंने वहाँ के तब जो फंडर्स थे उनको दिखाए, फाइनेंसर थे उनको दिखाए। उनको लगा कि इनके पास कुछ हुनर हैं जो दूसरों के पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि तुम अच्छा काम कर सकते हो, हम तुम्हें फंड देने के लिए तैयार है बड़ी फिल्म के लिए, बट कुछ सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी कहाँ से लाए। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े आदमी की कामयाबी के पीछे हमेशा कोई औरत का हाथ होता है। ठीक उसी तरह इनकी मिसिस ने कहा कि मैं आपका सपना पूरा हो जाए इसकी मैं प्रार्थना करूंगी और मेरी जमा पूंजी और मेरे ऑर्नामेंट्स मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज़ गो अहेड। उससे उन्होंने फंड लिया। फंड लेने के बाद उन्होंने कहा चलो फिल्म स्टार्ट करते हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट पे काम स्टार्ट कर दिया। फिल्म का नाम रखा राजा हरिश्चंद्र तारामती। वो कहते हैं ना, प्रथम ग्रासे मक्सिका।
पहले स्टेप पे ही प्रॉब्लम आई कि राजा हरिश्चंद्र तो रेडी है भाई, लेकिन तारामती कहाँ है। उन दिनों फीमेल फिल्म में काम करने के लिए आगे नहीं आती थी। कास्टिंग की उन्होंने बहुत कोशिश की, रेड लाइट एरिया में भी गए, बहुत लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, बट कोई फीमेल लेडी तैयार नहीं हुई उनके साथ उस कैरेक्टर को करने के लिए। और तब ये कास्टिंग डायरेक्टर भी नहीं हुआ करते थे ना, मुकेश छाबरिया भी नहीं थे, रानी को ले रानी मुखर्जी भी नहीं थी। फिर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और तब जो थिएटरों में मतलब नाटक में चलता था कि मेल कैरेक्टर को एज ए फीमेल पेश किया जाए, तब वो उनकी मजबूरी थी। आज वो स्टाइल है। आज कपिल शर्मा के शो में देखेंगे तो जो मेल है वो फीमेल बनते हैं और धमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने मजबूरी को खुशी से लिया और पूरे मन के साथ उन्होंने वो उस फर्स्ट फिल्म को बनाया। और तब क्या हुआ उसकी बात हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बॉलीवुड चलते चलते विथ शशि वाडिया।